अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सोमैटोसेंसरी ट्रैक्ट्स के बारे में। इसमें सोमैटोसेंसरी ये होते हैं जिस्म के सेंसेस, और ट्रैक्ट्स जो हैं वो होते हैं एक्सॉन्स की कलेक्शन जो एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जो मुख्तलिफ़ किस्म हैं सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन की या सोमैटोसेंसरी मालूमात की, ये सफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ पाथवेज से, जैसे जैसे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गुज़रते हैं। आम तौर पर मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं सोमैटोसेंसेशन की वो तोड़ी जा सकती हैं दो बड़ी अक़साम में। पहली में शामिल है पोजीशन सेंस, फिर वाइब्रेशन सेंस और फाइन टच सेंस। और जो दूसरी ग्रुपिंग में शामिल है पेन सेंस यानी दर्द का सेंस, फिर है टेम्परेचर सेंस यानी दर्जा हरारत का सेंस, और आखिर में ग्रोस टच सेंस। अब ये दिमाग में रखें कि सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर जिस्म से वापस जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व्स के ज़रिए, और फिर स्पाइनल नर्व से जो दाखिल होंगी स्पाइनल कॉर्ड में। मिसाल के तौर पर इस किस्म में कह लें कि हमारे पास है एक रिसेप्टर जो कैरी करता है अपने साथ कुछ पोजीशन सेंस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ मैं हाथ में आर लिख देती हूँ रिसेप्टर के लिए, और फिर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी नर्व्स के ज़रिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं, और फिर जाएंगी स्पाइनल नर्व से ताकि दाखिल हो सकें स्पाइनल कॉर्ड में, ताकि वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा सके। और यही चीज़ होती है इस दूसरी कैटेगरी के साथ भी। कह लें कि हमारे पास है किसी तरह का रिसेप्टर यहाँ पर इस टांग में। यहाँ मैं फिर से आर लिख देती हूँ रिसेप्टर के लिए, और ये डिटेक्ट कर सकता है नॉक्शियस स्टिमुलाई जो दर्द का एहसास आपको दिलवा सकता है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद नर्व्स के ज़रिए और फिर स्पाइनल नर्व से, ताकि स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल हो सके और पहुंचा सके वो इन्फॉर्मेशन या मालूमात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब यही बात सच है सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए भी, जो आती है चेहरे से और सर के दूसरे हिस्सों से। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दाखिल होगी अमूमन ब्रेन स्टेम से क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए, बजाय इसके कि वो स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल हो स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई रिसेप्टर है जो डिटेक्ट कर सकता है वाइब्रेशन यहाँ कहीं चेहरे पर, वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए ब्रेन स्टेम तक। और अगर हमारे पास एक और रिसेप्टर होता यहाँ चेहरे पर जो कह लें कि डिटेक्ट कर सकता है टेम्परेचर या दर्जा हरारत, ये भी सफ़र कर सकती है क्रेनियल नर्व के ज़रिए ब्रेन स्टेम में दाखिल होने के लिए। लेकिन अब क्या होता है जब एक बार ये इन्फॉर्मेशन या तो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में दाखिल हो जाती है? तो यहाँ मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक बड़ी तस्वीर बनाई है और हम इसको सामने से देख रहे हैं, और ये हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं। तो पहले सोमैटोसेंसेशन की मुख्तलिफ टाइप्स की इस कैटेगरी को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये टांग से आ रही है इन्फॉर्मेशन, ये मैं यहाँ बना कर दिखाती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल होते हुए अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन एक्सॉन्स ले जाएंगे ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक, इनमें से एक सोमैटोसेंसरी ट्रैक्ट्स के ज़रिए। एक ऐसा ट्रैक्ट जो मखसूस बना है सोमैटोसेंसेशन की टाइप्स की इस कैटेगरी के लिए, ये भी मैं यहाँ बना कर दिखाती हूँ। एक जो अहम बात यहाँ पर है वो ये कि ये ट्रैक्ट क्रॉस करता है दूसरी तरफ, फिर सफ़र करता है स्पाइनल कॉर्ड से, जाता है यहाँ ऊपर ब्रेन स्टेम तक, और फिर सेरेब्रम की गहराइयों में एक जगह तक पहुँचता है। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर की दूसरी तरफ जाता है बनिस्बत जिस्म के उस हिस्से के जहाँ ये रिसेप्टर होता है, और यही चीज़ सच होगी इस दूसरी कैटेगरी के लिए भी। तो इसके लिए भी मैं यहाँ ये बना लेती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आ रही है हाथ से और दाखिल हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ एक मुख्तलिफ ट्रैक्ट होगा जो ले जाएगा इस इन्फॉर्मेशन को ऊपर, और ये ब्रेन स्टेम की एक मुख्तलिफ जगह से क्रॉस करेगा, और फिर ये वापस ऊपर जाता रहेगा और इसी जगह तक पहुँचेगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जहाँ ये पहला वाला पहुँचा था, और ये भी जिस्म की दूसरी तरफ होगा बनिस्बत उस जगह के जहाँ ये रिसेप्टर था आपके जिस्म में। अब जो चेहरे के और सर के कुछ और हिस्सों के पेन, टेम्परेचर और ग्रोस टच सेंसेस हैं, ये ब्रेन स्टेम के अंदर आ सकते हैं क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए, और फिर वो इन्फॉर्मेशन पहले नीचे जाएगी,
پھر کراس کر کے واپس سے اوپر جائے گی اسی جگہ تک یا اس جگہ کے قریب تک جہاں یہ باقی کی انفارمیشن آ رہی ہے، اور آخر میں چہرے کی پوزیشن سینس اور وائبریشن سینس اور فائن ٹچ سینس وہ بھی برین سٹیم کے اندر آئیں گے کرینیل نروز کے ذریعے، اور یہ بھی دوسری طرف کراس کریں گے اور تقریباً اسی جگہ تک جائیں گے سیریبرل ہیمسفیئر کی گہرائیوں میں۔ اب اس جگہ پر جو سیریبرل ہیمسفیئر کی گہرائیوں میں ہے، یہ ساری مختلف قسم کے سومیٹو سینسری انفارمیشن یہ سب ایک ساتھ آئیں گی، یہ ایک دوسرے کے اب بہت قریب ہوں گی، اور پھر یہ اسی طرح قریب رہیں گے جیسے جیسے وہ انفارمیشن کو بھیجیں گے سیریبرل کارٹیکس تک، وہ جگہیں جو سیریبرل ہیمسفیئر کے باہری طرف ہیں، جو پھر اس انفارمیشن کو مزید پروسیس کریں گی یا اس پہ مزید کام کریں گی۔ اب چونکہ سومیٹو سینسری ٹریکٹس لے جاتی ہیں اس طرح کی سینسری انفارمیشن سینٹرل نروس سسٹم کے ذریعے، اور ان کا اس طرح کا اسٹرکچر ہے، اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں کسی قسم کی چوٹ لگ جائے یا انجری ہو جائے ان میں سے کسی ایک سیریبرل ہیمسفیئر میں، تو جو چیز ہم عموماً دیکھتے ہیں جب برین کے ایک حصے میں اس طرح کی کوئی انجری ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ دوسری سائڈ جسم کی اس میں سومیٹو سینسری لاس ہو سکتا ہے، یعنی سومیٹو سینسری یہاں کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے پاتھ ویز، یہ سارے رستے جو سومیٹو سینسری انفارمیشن کو لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کراس کرتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف۔ تو اگر اس بائیں جانب کوئی انجری ہو، دائیں جانب چہرے پہ سومیٹو سینسیشن کا نقصان ہو سکتا ہے، اور باقی کے جسم میں بھی۔ اس بات پر منحصر کہ کتنا برین ٹشو میں نقصان ہوا ہے اور کتنا ان سومیٹو سینسری پاتھ ویز پر اثر پڑا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سارے مختلف پاتھ ویز یہ سینٹرل نروس سسٹم میں تھوڑی تھوڑی مختلف جگہوں تک جاتے ہیں، غیر معمولیات برین سٹیم کے کسی مختلف حصے میں یا اسپائنل کارڈ کے اثر ڈال سکتی ہیں سومیٹو سینسیشن کے کچھ حصوں پر، لیکن باقیوں پر نہیں، اس بات پہ منحصر کہ غیر معمولیات کہاں پر ہوئی ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سومیٹو سینسری ٹریکٹس کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔